आज हम देखेंगे लूसेंट विश्व इतिहास पुनर्जागरण चैप्टर फर्स्ट। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। यानी डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक में दांते ने स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रसरत देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। पेट्रोक इटली का व्यक्ति था। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डेकामेरोन। बोकेसियो की प्रसिद्ध पुस्तक है डेकामेरोन। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस जिसमें जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती हैं। ये थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची के एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि व गायक था। लियोनार्दो विंची वह द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत सिस्तान की गिरजाघर की जो छत है उसमें माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली मैन में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाइयों धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया है। यह क्वेश्चन बन सकता है, बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मार्टिन लूथर ने किया था। रोमियो एवं जूलियट एक कृति है जिसके लेखक हैं शेक्सपियर की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका सर्वप्रथम खंडन यानी वर्णन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। केपलर नामक जो जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, यह गणित की सहायता से बतलाया कि ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बतलाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। यानी जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहते थे और यानी जॉन विक्लिफ के जो अनुयायी थे वो लोलार्ड्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी।
अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, यानी इटली के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। दूसरा टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसको हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।